जिनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो उनकी मर्जी के अखाड़ा में आग लग जाता है। विज्ञान की दी हुई फायर ब्रिगेड दमकल से आग बुझाता है। पूरा गैंग वहाँ जुटा हुआ है। दोनों की मर्जी बिना अगवा नहीं बुझता, अगवे लग जाता। काहे लग गया भाई? धार्मिक आयोजन में भगदड़ मच जाती है। धार्मिक संत महात्मा के प्रवचन में भगदड़, हजारों की भीड़ कुचल जाती है, सैकड़ों मौत हो जाती है। और नाम ले रहे थे सर्वशक्तिमान की, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। नाम लीजिए, जपिए, और सब खून पसीना का कमाइए ने हमरा आरती में चढ़ा दी। राम नाम सत्य है बोलते हैं ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि झूठ है? ठीक है, आप ही की बात मान लेते हैं। राम नाम सत्य है, सत्य मतलब सच है। तो जरा सा शुभ आयोजन पर काहे नहीं बोलते? शोभ यात्रा में ही खाली काहे बोलते हैं? जरा बच्चा के छठियार के समय बोलिए तो प्रेम से राम नाम सत्य है। जरा गृह प्रवेश के समय, घर का उद्घाटन, दुकान का उद्घाटन के समय बोलिए तो प्रेम से बोलिए राम नाम सत्य है। फीता काटिए तो जरा शादी विवाह के समय बोल के देखिए तो राम नाम सत्य है क्या होता है। अपने ही घर परिवार के लोग आपका हरकुट्टन को देगा। क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आओ? एने आरती पर सब चढ़ाना, एने चढ़ा दो। गीता पुराण रामायण महाभारत आपस में कभी नहीं लड़ा, मंदिर मस्जिद आपस में कभी नहीं लड़ा, लेकिन उसको बनाने वाला ये मूर्ख इंसान, चतुर चालाक चंद मुट्ठी भर ठगुआ गैंग के झांसे में आकर लड़ बैठा, मर बैठा, कट बैठा। वो वाला प्रवचन नहीं है 2-4 लाख रुपया पहले ही बुक करके आते हैं। क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आओ? एने आरती पर सब चढ़ाना, एने चढ़ा दो। 2-4 लाख 1 घंटा 2 घंटा के लेके बटोर के चल जाते हैं। वो प्रवचन यहाँ नहीं होने को है। जो कहता है क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, मोह माया त्याग दो, वो एडवांस में 5-10 लाख रुपया चूस लेता है, तो अब आता है मंच पर और पैरों पूजा करवाता है। इस दुनिया में, इस धरती पर ईश्वरवाद का सिर्फ और सिर्फ ठगवा व्यापार है। ईश्वर है ही नहीं। चल दिए तीर्थ धाम करने, चल दिए कांवड़ यात्रा करने, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप। 8 धाम 4 धाम क्या क्या आप कर रहे हैं। गीता पुराण रामायण महाभारत आपस में कभी नहीं लड़ा, मंदिर मस्जिद आपस में कभी नहीं लड़ा, लेकिन उसको बनाने वाला ये मूर्ख इंसान, चतुर चालाक चंद मुट्ठी भर ठगुआ गैंग के झांसे में आकर लड़ बैठा, मर बैठा, कट बैठा, मार दंगा फसाद कर बैठा। विचार आप करिए कि असली धर्म की मतलब क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म और अधर्म का मतलब क्या है। विचार आप करिए। किसान का प्राकृतिक आपदा में फसल नुकसान हो जाएगा, वो मुआवजा मिलेगी सरकारी व्यवस्था से। क्या मस्जिद और मंदिर से मुआवजा मिलते हुए किसी ने देखा तो हाथ उठाकर कहिएगा, चैलेंज कीजिएगा। नहीं, लेकिन वही किसान अनाज बेच के चंदा देता है मस्जिद बनाने के लिए और मंदिर बनाने। कभी किसी रिक्शा वाले, ठेला वाले या कोई भी कमजोर वर्ग का लोग अभी ठंड में, कड़ाके की ठंड में मर जाए अगर कहीं, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या गर्मी में कोई मर जाए, सड़क पर दौड़ के बचाने कौन आते हैं? वहां आसपास के लोग, देखने वाले लोग बचाने आते हैं। और लोग यहाँ चर्चा करते हैं फलाने की कृपा से, फलानवा के महिमा से। कौन, किसके लिए आप मर रहे हैं, किसको दान दे रहे हैं? विचार आप करिए। माता पिता और गुरु ना होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। एक शब्द है बहुत प्रचलित है हमारे समाज में, बात बात में कहते हैं कि अच्छा ये लोग बड़ा भाषण देते हैं, कोई तो देवता है ना जो हमार सबके रक्षा करल लखीन, दुनिया चलावल लखीन। कहते हैं आपस में माताएं बहनें बेटियां सबसे ज्यादा डलिया उठाती हैं, देवी देवता की पूजा करने जाते हैं। पुरुष साथी का वही हाल है, कोई तो देवता है। हाँ है, कौन देवता है? देवता ठेठ भोजपुरी शब्द है, देवता। अवता, जाता, खाता, पियता, यही ना बोलते हैं भोजपुरी शब्द एकदम। और उसी का है एक भोजपुरी शब्द देवता, मतलब देवता। एगो उसी का उल्टा है लेवता, माने एगो देने वाला, एगो लेने वाला। देवता ई देवता, आई लेवता, माने देने वाले आई लेने वाले। विचार आप करिएगा। सब कुछ देने वाला वो माता पिता है, शिक्षा देने वाले वो गुरु हैं। देवता के ठीक उल्टा एगो शब्द है लेवता। किसी भी टेक्नोलॉजी हो, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, नौकरी, व्यापार हो, मस्जिद मंदिर चर्च गुरुद्वारा से बाहर निकलते देखा है किसी ने? मैट्रिक पास करके देखा है बाहर निकलते हुए? वे शिक्षालय से, वे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से, वहां से पढ़ते हैं। और लोग कहते हैं कि फलानवा के कृपा से हमार बेटी मैट्रिक पास कर गई। किसके कृपा से? गुरुजी ना पढ़ाए होते विद्यालय में
और गुरुजी कोचिंग में ना पढ़ाए होते तो मैट्रिक क्या क ख ग घ भी पहचान पाना लिख पाना मुश्किल हो जाता। संभव था क्या? नहीं होता। लेकिन कृपा कहाँ करे? जहां से कृपा बरस रही है, माता पिता से, गुरु से, उसका नाम नहीं ले रहे हैं। जहां से कुछ नहीं मिलता, नाम उसका ले रहे हैं। विचार आप करिएगा कि जो ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद के नाम पर जो हमसे ठगते हैं, चंदा लेते हैं, दान लेते हैं, वो देवता है कि लेवता है? वो लेवता है। देवता होता तो वहां से निकाल के हम लोगों को बांट देता, भूखे को भोजन बांट देता, नंगे को कपड़ा बांट देता, लाइलाज को इलाज बांट देता। नहीं, लेकिन हमसे, आपसे ही चंदा लेकर वो अपना व्यापार करता है और कहता है कि देवता है, ईश्वर है, अल्लाह है। विचार आप करिए कि असली देवता कौन और लेवता कौन। जो लोग कहते हैं ना कि जिनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उनकी मर्जी के अखाड़ा में आग लग जाता है और फायर ब्रिगेड, विज्ञान की दी हुई फायर ब्रिगेड दमकल से आग बुझाता है। पूरा गैंग वहां जुटा हुआ है। अब क्यों की मर्जी बिना अगवा नहीं बुझता, अगवे लग जाता। काहे लग गया भाई? गंगा के किनारे आग लग गई। विचार आप करिए। धार्मिक आयोजन में भगदड़ मच जाती है, धार्मिक संत महात्मा के प्रवचन में भगदड़, हजारों की भीड़ कुचल जाती है, सैकड़ों मौत हो जाती है, और नाम ले रहे थे सर्वशक्तिमान की। उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। नाम लीजिए, जपिए, और सब खून पसीना का कमाई इन्हें हमरा आरती में चढ़ा दीजिए, इन्हें चढ़ाना चढ़ा दीजिए हमारा झोली में। काहे भगदड़ मच गया? विचार आप करिए कि हमारा असली धर्म, मानव धर्म, इंसानियत धर्म, कर्तव्य का धर्म वो कौन सा है? हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, किस रास्ते पर जाना चाहिए, तय आप करिए। सबसे बड़ी अगर शक्ति हमारे आपके लिए है तो वो शिक्षा की है, ज्ञान की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी यही कहा हमारे आपके लिए कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पियोगे उतना दहारोगे। मतलब आप उतना ही शक्तिवान बनेंगे, क्षमतावान बनेंगे, उतना ही सशक्त बनेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तय आपको करना है कि हमें अंधविश्वास, पाखंड का त्याग कर शिक्षा की ओर चलना है, या उसी गोबर माटी में नाक डुबाए रहना है धर्म कर्म के नाम पर। तय आप करिए किधर जाना है। कर्मकांड के नाम पर ये ऐसी लड़ाई है। बाबा साहब सहित सैकड़ों महापुरुष हमारे, उन लोगों ने अपना त्याग बलिदान दिए हैं, जिनकी बदौलत आज हम सब मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं। वो क्या है? जीवन के साथ तो है सो है, जीवन के बाद, मृत्यु के बाद भी अपना व्यापार चला रहा है ठगवा। पांचवा फेल, पता ना कितना पढ़ल लिखल, हमारे समाज के लोग पैर पड़ल छत छीट के अब पूजा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अन्य से आशीर्वाद दियो। किन्ने से? जो खुद पांचवा फेल है, उसकी डिग्री का पता नहीं, वो क्या आशीर्वाद देगा? आशीर्वाद मांगना है माता पिता और गुरु से मांगिए, अपने से बड़ों शिक्षित समझाए जो बुद्धिमान हैं उनसे मांगिए, वो आशीर्वाद देंगे, अच्छा मार्ग बताएंगे। आशीर्वाद का मतलब अच्छा मार्ग बताना, मानवता इंसानियत का ज्ञान देना, वहां से मिलेगी ना। तय आप करिए मृत्यु के बाद किस तरह से हमारा समाज जकड़ा हुआ है ठगवा व्यापार के चंगुल में, ठगवा गैंग के चक्कुल में। जब तक सांस चलती है तब तक कहते हैं हमार माई, हमार बाप, हमार फलाना, हमार ठिकाना। सांस बंद तो जल्दी बाहर निकालो, भुइया में सुताओ, सम्मानजनक तरीके से ले चलिए ना यात्रा पर। अंतिम यात्रा है ना, ले चलिए सम्मानजनक तरीके से। काहे को पाखंड कर रहे हैं? वहां रास्ते में चलते हुए कहते हैं, एगो जयकारा लगाते हैं ना, सब लोग बोलते हैं ना जयकारा, खूब सब लोग झूम झूम के बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलते हैं ना। हम कहां कह रहे हैं कि झूठ है? ठीक है, आप ही की बात मान लेते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य मतलब सच है, ठीक है मान लेते हैं। तो जरा सा शुभ आयोजन पर काहे नहीं बोलते? शव यात्रा में ही खाली काहे बोलते हैं? जरा बच्चा के छठियार के समय बोलिए तो प्रेम से राम नाम सत्य है। जरा गृह प्रवेश के समय, घर का उद्घाटन, दुकान का उद्घाटन के समय बोलिए था, प्रेम से बोलिए राम नाम सत्य है, फीता काटिए तो जरा शादी विवाह के समय बोल के देखिए तो राम नाम सत्य है क्या होता है। अपने ही लोग, अपने ही घर परिवार के लोग आपका हरकुट्टन को देगा, कहेगा ये पगला कहां से आ गए।
हरकुट्टन कर देगा। और वहां बोलते हैं राम नाम सत्य है, मतलब यहां जब शुभ काम में आप सत्य नहीं बोल सकते हैं, मतलब आप तय करिए कि वो सच है कि झूठ है, सीधी बात है। जब शुभ काम में आप नहीं बोल सकते हैं वैसे, मतलब बोलना है जीना मरना सत्य है, आना जाना सत्य है, प्राकृतिक सत्य है, ये सच है ना, जन्म मरण सच है, ये सच है ना। प्रकृति ने कोई मुहूर्त देखकर जन्म नहीं दिया, कोई अंतर मंतर कथा तंत्र वो वेद पुराण कौन किताब देखकर किसी का जन्म नहीं होता है। जन्म किसी का टाला जा सकता है, समय क्या, जब जिसका जन्म होना है होगा, जब जिसकी मृत्यु होनी है प्राकृतिक है, होना है। मृत्यु मतलब शरीर का अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर देता है, शरीर शांत हो जाता है, वो मृत्यु है। अंदर कुछ है थोड़े जो प्राण निकल के बाहर निकल आता है, अंदर कुछ है थोड़े, अंग काम करना बंद कर देता है। वहां जाते हैं तो वहां फिर देखिए, वहां जब लकड़ी पर सुलाते हैं डेड बॉडी को, सब को, तो हमारे समाज में एगो बड़ा बढ़िया प्रचलित गाली है। माने शिक्षित महिलाएं जो नहीं है, हमारी माताएं बहनें बेटियां, वो लोग गाली देती है। जब लड़ाई होगा ना तो गाली देती है, आवे ना मुझ हंसा कहीं का, मुंहे झोंकार दे, मुंहे में आग लगा दे, गाली देती है। ए माताएं बहनें बेटियां, हम आप ही से सवाल करते हैं, विचार आप करिए कि एक तरफ आप जब झगड़ती हैं तो आप गाली देती हैं, मुंह झौंसा मुंह झोकार दे, मुंह झोकारना गाली है, और अपने ही परिवार के मृतक का शव जलाने जाते हैं तो मोच परताव देके कहते हैं कि हम मुखाग्नि दे लिया, मुंह झोंकार लिया, मुंह में आग लगैली। लानत है ऐसी व्यवस्था पर, लानत है ऐसी शिक्षा पर, लानत है ऐसी समझदारी और बुद्धिमानी। ये कौन सी समझदारी, ये कौन सी बुद्धिमानी है, ये कैसी व्यवस्था है, कैसी शिक्षा, कैसी पढ़ाई लिखाई, लानत है। जिस मुंह से, जिस होठ से करोड़ों चुम्मा माँ ने अपने औलाद को लिया, बाप ने अपने औलाद को लिया, बच्चे ने माता पिता और माता पिता ने बच्चे को, और भी उसके सगे संबंधी परिवार के लोग सबने चुम्मा लिया, और आप उसी मुंह में आग लगा के कहते हैं मुखाग्नि दे लिए। बड़का लड़ेगा हम देम, छोटका लड़ेगा हम देम, मझला कहेगा बड़का छोटका लड़ाई बड़ा हम के नहीं गिरी, कहीं चार गो है तो और धर्म युद्ध। ये कैसी व्यवस्था है। आप चिताग्नि तो दे सकते हैं ना, आप लकड़ी में आग लगा सकते हैं ना, चिता में आग लगा सकते हैं ना, सामूहिक आग लगाइए, जितने लोग मंजिल गए सब लोग मिलकर लकड़ी में आग लगा दीजिए। शरीर को प्रकृति में विलीन ही तो होना है, जलाना ही तो उद्देश्य है, और क्या है। काहे को मुंह में आग लगाते हैं, काहे को मुखाग्नि का नाम देते हैं। वो सम्मान है या अपमान है, वो गाली है या अपमान या सम्मान है, विचार आप करिए। कैसी घिनौनी व्यवस्था है, कितना संसार करने वाली व्यवस्था है, कितनी अपमानजनक व्यवस्था है, विचार आप करिए कि हम क्या कर रहे हैं, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। उतना ही नहीं, उतरी पहन, उतरी हो पातर झलझलई उज्जर कपड़ा पहन ले, आ कहेंगे कि उतरी पहन ले, अलगे रह, करची खुरपी हरियर बांस के करची हाथ में, खुरपी चक्कू हाथ में, वो देखने ही से लगेगा अलगे कि बाप रे भाई ये अपराधी है का हो, ये मरले रहे का, देखिए कि अलगे से लगेगा। अलगे फला न खैया, चिल्ला न खैया, ई न खैया, ऊ न खैया, नमक न खैया, नहीं। अब 10 दिन ले नमक का माने रुचिकर बढ़िया पौष्टिक आहार उसका सब बंद हो जाएगा, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। अजौले माथा छिलाएगा, इंड पिंड का विध होगा, तौले वो धीरे धीरे शरीर से कमजोर, जौले इन्हें कर्म कांड खत्म होगा, तौले उन्हें हॉस्पिटल कांड हो जाएगा, तौले हॉस्पिटल में भर्ती कराए। काहे का, कैसी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है। किसके घर में, कितने लोगों के घर में मखाना है, 800 रुपए किलो मखाना खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। कितने के घर में शहद है, मधु मध, अपने बच्चों को रोज 1 चम्मच खिलाते हैं, जरा हाथ उठाइए तो। कितने लोग हैं जो काजू किशमिश अपने बच्चों को खिलाते हैं, और उसी ठगवा गैंग के कहने पर पिंड के नाम पर मध मखाना घी मिला के, काजू किशमिश मिला के, अरबा चाउर कूट के लाते हैं, और पिंड बनाते हैं, और हर बात में मंत्र पढ़वाते हैं, प्रेताय नमः, प्रेताय नमः। जरा उस आचार्य से पूछिए कि हमार बाप मतारी मर गई से भूत प्रेत हो गई, प्रेताय नमः मंत्र पढ़ई बड़ा। प्रेताय नमः का है, देवाय नमः का है नहीं पढ़ता है। अगर पढ़ना है तो देवाय नमः पढ़ो, देवताय नमः पढ़ो, प्रेताय नमः का है पढ़ता है। जरा मंत्र पर गौर कीजिएगा। और हर विधे विधे द्रव्यम समर्पयामि, द्रव्यम समर्पयामि, ध्यान है
विध 4 घंटा 6 घंटा चलेगा, लेकिन ध्यान है द्रव्यम समर्पयामी, पैसवा पर दक्षिणा 11 गो के अब जमाना है, 501 रुपया चढ़ाइयो ना जजीमा। विचार आप करिए, धर्म और धर्म क्या है, मानवता का रास्ता क्या है। बाल मुंडन कराते हैं, बच्चा सब एक दूसरे को ठोक के खा लेता है ना, नमन चूस चॉकलेट बिस्कुट रे दोस्तवा चल ना खियाई है, तो वो खिया देगा, तो इन्हें आके दोस्तवा से कहेगा जाना ले आज फलानवा के मूर ले ली है, आज ठग ले ली। मूर लेना मतलब ठग लेना, मुहावरा है, सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ बाल मुंडन करा लिए और ठगवा ठग लिया, बाल मुंडन करा के चंदन टीका करा के ठगता है, अब विधे विधे ठगता है, अब मूर्ता है, उन्हें जा कहता आज फलानवा के मूर के वही बड़ी मोटरी बांध ले पलंग पटिहाट सब। यहाँ लोग मोच परताव दे के कहते हम कर्मकांड कैली है, सम्मान कैली है मृतक के। लानत है ऐसी पढ़ाई पर, लानत है ऐसी शिक्षा दीक्षा पर। बाबा साहब अगर किस रूप में होते, हम लोग उस चीज को नहीं मानते और न मानना चाहिए, तो उन पर क्या बीतती जो संविधान की ताकत देकर हमको आपको कुर्सी पर बैठाए हैं, उच्च पदों पर आसीन कराए हैं। क्या गुजरता कि हम बीए में पास, मास्टर डॉक्टर इंजीनियर होकर 5वां फेल के पैर पर अक्षर छीट रहे हैं और कह रहे पाए लाए, कर्म कांड के नाम पर आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्या गुजरती, शर्म नहीं आती पढ़े लिखे समाज को कि हम क्या कर रहे हैं। सम्मान किसका और अपमान किसका तय आप करिए। आप बात बात पर अपनों का अपमान करते हैं और जो ठगवा है उसका सम्मान करते हैं। विचार आप करिए। पलंग पटिहाट, ये चाउर दाल तो सब, तकिया कपड़ा लत्ता सब दान करते हैं, विज्ञान की बनी हुई चीज दान करते हैं। और जो मंत्र से दान लेता देता है, जो कहता है मृतक तक पहुंचाएंगे, जरा उससे पूछिए कि तुम्हारा मंत्र इसमें से एको को सामान पैदा करके दिया है, एक सामान का नाम बताओ। अनाज इसमें जो रखा हुआ है, चाउर चिवड़ा दाल आलू दही चीनी, वो सब किसान का उपज है, कहीं न कहीं विज्ञान की दी हुई यंत्र से। उसमें कपड़ा लगता है, पलंग पटिहाट जो है वो विज्ञान की दी हुई मशीन के द्वारा तैयार की गई चीजें हैं। जरा वो मंत्र मारने वाले से पूछिए था कि तोरा दिल में हो कुछ हो, बताओ तो तनी। अब जमाना है मोबाइल का, जरा कहिए कि सब ले बारो तो तनी इहो दान में ले लो, तना हमारी माई से, शारदा माई से बात करा दो कि शारदा माई के हमार का हाल चाल बा, तबियत ठीक बा, आई जे भेजई बारी वहां मिले कि ना मिले बा, जरा पूछिए, तनी बात करवाइए। तो कैसी आंख पर पट्टी पड़ी है हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों, कहां हो, किस दुनिया में हो, क्या सोच रहे हो, कैसी विद्युता, कैसी शिक्षा, लानत है ऐसी शिक्षा पर। किनके बदौलत हैं, कहां हैं, किधर जाना चाहिए। हमारे महापुरुषों का त्याग बलिदान संघर्ष पथ हमारा किधर है, मान सम्मान वाला रास्ता किधर है, और धर्म के नाम पर छूत अछूत सोलकन छोट जात वाला रास्ता किधर है। हम उस रास्ते को क्यों नहीं त्याग रहे हैं।